इस्लाम के खिलाफ नफरत का सच, एक नजर। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे समाज में इस्लाम की छवि को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस नफरत और झूठे प्रचार की जो इस्लाम के खिलाफ फैलाया जा रहा है। कुछ लोग जो अपने निजी फायदे और स्वार्थ के लिए इस्लाम के खिलाफ गलत जानकारी फैलाते हैं, वे समाज में नफरत और गलतफहमी पैदा करते हैं। उनका मकसद सिर्फ अपने धंधे को चलाना होता है, चाहे उसके लिए उन्हें कितना भी झूठ क्यों न बोलना पड़े। लेकिन क्या हम मुसलमान होने के नाते चुप बैठ सकते हैं? क्या हम इस्लाम को बदनाम होते हुए देखते रहेंगे? नहीं। आइए इस्लामिक नजरिए से इस मुद्दे को समझें और देखें कि कैसे कुछ गैर मुस्लिम लोग अपने गलत कारोबार को चलाने के लिए इस्लाम को निशाना बनाते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं शराब के कारोबार की। इस्लाम में शराब पीना, पिलाना और बेचना सख्ती से हराम है। कुरान में अल्लाह ताला साफ साफ फरमाते हैं, ए ईमान वालों, शराब, जुआ, मूर्तियां और तीरों से भाग्य आजमाना, यह सब शैतान का गंदा काम है, इससे बचो ताकि तुम कामयाब हो। सूरह अल-माइदा 5:90। इस्लाम ने शराब को हराम क्यों करार दिया है? क्योंकि यह इंसान की सेहत, समाज और आध्यात्मिकता के लिए नुकसानदेह है। शराब पीने से इंसान अपना आपा खो देता है, गलत काम करता है और समाज में बुराई फैलती है। लेकिन जो लोग शराब के कारोबार में लिप्त हैं, वे अपने धंधे को चलाने के लिए इस्लाम के खिलाफ गलत जानकारी फैलाते हैं। वे इस्लाम को रूढ़िवादी और पिछड़ा हुआ दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उनकी बातों में आकर शराब पीना जायज समझें। वे मुसलमानों को कट्टरपंथी और आतंकवादी बताते हैं ताकि लोगों के मन में डर पैदा हो और वे इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश ही न करें। वे भूल जाते हैं कि इस्लाम से पहले अरब में भी शराब आम थी, लेकिन इस्लाम ने आकर समाज को इस बुराई से मुक्त कराया। यह एक सुनियोजित साजिश है जिसके पीछे सिर्फ पैसा और स्वार्थ है। वे इस्लाम की सच्चाई जानते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए झूठ फैलाते हैं। हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि कुरान और हदीस से इस्लाम की सही जानकारी हासिल करनी चाहिए। इसी तरह जुआ भी एक ऐसी बुराई है जिसे इस्लाम ने सख्ती से हराम करार दिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, शराब, जुआ, मूर्तियां और तीरों से भाग्य आजमाना, यह सब शैतान का गंदा काम है, इससे बचो ताकि तुम कामयाब हो। सूरह अल-माइदा 5:90। जुआ इंसान को लालच और बर्बादी की राह पर ले जाता है। यह परिवारों को तोड़ता है, रिश्तों में दरार डालता है और इंसान को कर्जदार बनाकर उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। लेकिन कैसीनो और जुए के कारोबार से अरबों कमाने वाले लोग इस्लाम को बदनाम करने के लिए झूठे दावे करते हैं। वे कहते हैं कि इस्लाम आजादी के खिलाफ है और लोगों को अपनी मर्जी से जीने नहीं देता। वे यह नहीं बताते कि इस्लाम इंसान को हर उस चीज से बचाता है जो उसकी जिंदगी को तबाह कर सकती है। इस्लाम इंसान को सोचने समझने की आजादी देता है, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। जो लोग जुए को बढ़ावा देते हैं, वे असल में लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, बल्कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इस्लाम न सिर्फ शराब और जुआ, बल्कि सूद यानी ब्याज को भी हराम करार देता है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूद खाने वालों को युद्ध की धमकी दी है और जो लोग सूद खाते हैं वे कयामत के दिन इस तरह उठेंगे जैसे शैतान ने उन्हें छूकर पागल कर दिया हो। सूरह अल-बकरा 2:275। इस्लाम में सूद को इसलिए हराम करार दिया गया है क्योंकि यह एक तरह का शोषण है जिसमें अमीर गरीब का शोषण करता है और जरूरतमंद की मजबूरी का फायदा उठाता है। ब्याज इंसान को लालची बनाता है और समाज में आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। लेकिन जो लोग ब्याज के कारोबार से मोटी कमाई करते हैं, जैसे कि कुछ बैंक और वित्तीय संस्थान, वे इस्लाम को बदनाम करने के लिए गलत प्रचार करते हैं। वे इस्लाम को आर्थिक प्रगति का दुश्मन बताते हैं और कहते हैं कि बिना ब्याज के कारोबार नहीं चल सकता। वे यह नहीं बताते कि इस्लाम का ब्याज मुक्त आर्थिक मॉडल समाज में समानता और इंसाफ को बढ़ावा देता है। इस्लाम में कारोबार मुनाफे और नुकसान की साझेदारी पर आधारित होता है, न कि सिर्फ मुनाफा कमाने पर। हमें इस्लाम के आर्थिक मॉडल को समझना होगा और दुनिया को बताना होगा कि इस्लाम इंसानियत के लिए सबसे बेहतर रास्ता दिखाता है।
चैप्टर 4 अश्लीलता और देह व्यापार। इस्लाम पर झूठे इल्जाम। इस्लाम एक पवित्र धर्म है जो इंसान को हया और पवित्रता की तालीम देता है। इस्लाम में बीवी या पति के अलावा किसी और से यौन संबंध हराम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम में से जो लोग विवाह करने की सामर्थ्य न रखते हो वे अल्लाह के फजल से आशा रखें, यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से समृद्ध कर दे। सूरह अन-नूर 24-33। इस्लाम पवित्रता, शील और नैतिकता को बढ़ावा देता है। इस्लाम में औरत को बेहद इज्जत और सम्मान की नजर से देखा जाता है और उसके हुकूक की हिफाजत की जाती है। लेकिन जो लोग अश्लील वीडियो और देह व्यापार के धंधे में लिप्त हैं, वे इस्लाम को बदनाम करने के लिए झूठे बयान देते हैं। वे कहते हैं कि इस्लाम औरतों की आजादी के खिलाफ है और उन्हें घर की चार दीवारी में कैद करके रखता है। वे यह नहीं बताते कि इस्लाम औरतों को तालीम हासिल करने, कारोबार करने और समाज में अपनी भूमिका निभाने का पूरा हक देता है। वे यह भी नहीं बताते कि अश्लीलता और देह व्यापार से औरतों का ही शोषण होता है और उन्हें इज्जत नहीं बल्कि जिल्लत मिलती है। इस्लाम इंसान को बुराई से बचाता है और अच्छाई की तरफ लेकर जाता है। हमें इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया के सामने लाकर इन झूठे इल्जामों का जवाब देना होगा। चैप्टर 5 जादू टोना। इस्लाम के खिलाफ अंधविश्वास का हथियार। इस्लाम एक दिमागी और रूहानी तौर पर पाक धर्म है जो इंसान को अल्लाह की इबादत करने और उस पर भरोसा करने की तालीम देता है। इस्लाम में जादू टोना सीखना और सिखाना सख्त हराम है क्योंकि यह इंसान को अल्लाह की राह से भटकाता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उसने ही तुम्हें जादू सिखाया जो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए था। सूरह अल-बकरा 2:102। जादू एक ऐसी काला इल्म है जो शैतानी ताकतों से जुड़ा होता है और इंसान को गुमराह करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। लेकिन कुछ लोग जो जादू टोने के जरिए पैसा कमाते हैं, वे इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। वे इस्लाम को रूढ़िगत और अवैज्ञानिक बताने की कोशिश करते हैं ताकि उनका गलत धंधा चलता रहे। वे यह नहीं बताते कि इस्लाम खुद ही एक ऐसा धर्म है जो इंसान को अंधविश्वास से दूर रहने और तर्क और विज्ञान की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तालीम देता है। चैप्टर 6 मूर्ति पूजा। इस्लाम के खिलाफ एक और बहाना। इस्लाम एकेश्वरवाद का धर्म है जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की तालीम देता है। इस्लाम मूर्ति पूजा को शिर्क, अल्लाह के साथ साझी करना मानता है, जो सबसे बड़ा गुनाह है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह अपने साथ शिर्क करने को माफ नहीं करता और इसके सिवा जो चाहे माफ कर दे। सूरह अन-निसा 4:48। इस्लाम की नजर में अल्लाह एक है, वह बेनियाज है, उसका कोई साझी नहीं और ना ही उसकी कोई मूर्ति बनाई जा सकती है। लेकिन जो लोग मूर्तियों के कारोबार से अरबों कमाते हैं, वे इस्लाम को बदनाम करने के लिए नफरत भरे बयान देते हैं। वे इस्लाम को असहिष्णु दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उनका मूर्ति का धंधा फलता फूलता रहे। वे यह नहीं बताते कि इस्लाम सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी भी धर्म के साथ जबरदस्ती करने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम का पैगाम मोहब्बत, भाईचारे और अमन का है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसान को सही रास्ता दिखाता है। यह न सिर्फ व्यक्तिगत जिंदगी को बेहतर बनाता है, बल्कि पूरे समाज को नैतिकता, इंसाफ और भाईचारे की राह पर ले जाता है। जो लोग अपने गलत कारोबार के लिए इस्लाम को बदनाम करते हैं, उनकी सच्चाई को समझना हमारा फर्ज है। हमें चाहिए कि हम इस्लाम की सही तालीम को पढ़ें, समझें और दूसरों तक पहुंचाएं। हमें सच्चाई फैलाकर, गलत जानकारी का जवाब देकर और अपने अच्छे किरदार से इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया के सामने लानी होगी। आइए हम सब मिलकर इस्लाम की सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाएं और नफरत फैलाने वालों के मंसूबों को नाकाम करें।